हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ठीक है, तो क्या अपॉर्चुनिटी है? ये फेलोशिप है डिजिटल इंडिया के योजना के तहत ये आपकी फेलोशिप लेकर के आई गई है और फेलोशिप का नाम है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं ये पेज। तो यहाँ पे ये पीडीएफ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा पीडीएफ। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी ये ऐड इन्होंने दे रखा है पीडीएफ में, और इसको मैं कहाँ से कैंसिल करूँगी? ओके, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम 2023। पर्पस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, डिजिटलाइज करना है देश को। अबाउट मेटी, तो मेटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, डिफिनीशंस क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं सीधे आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताती हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वो हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द लास्ट हेयर डिग्री और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड परस्यूइंग दैट। तो देखिए, आपने जो भी लास्ट पढ़ाई कंप्लीट की है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या कोई सर्टिफिकेट किया है IIT सपोज, ठीक है, कुछ भी, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने डिग्री और सर्टिफिकेट लिख रखा है। ठीक है, तो कोई भी डिग्री इंटरमीडिएट किया है या डिग्री लेवल का कोई पढ़ाई की है या सर्टिफिकेट किया है, वो आपको 60% के साथ करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो इन्होंने दे रखी है वो आप परस्यूइंग में हो। ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएशन किया है या कोई सर्टिफिकेट एग्ज़ाम इन्होंने दे दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने से काफ़ी अच्छी बात है कि जिन लोगों का डिग्री में अगर नहीं भी है 60% या जो भी लास्ट स्टडी किया है उसमें 60% नहीं है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ठीक है, उसमें अगर आपका 60% है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको परस्यू करना है, क्या करना है? ये पढ़ाई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे दिया है CS के साथ साथ। ठीक है, फिर आता है MSc आपका CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CS IT सारी चीज़ों से किसी में भी अगर आप में MSc किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग आप किसी भी ब्रांच से कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल नहीं है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका MCA कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। DOE का BA लेवल अगर आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फिर आता है अगर आप LLB कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। BA MA अगर आपने इकोनॉमिक्स के साथ कर रहे हो, ठीक है, जैसे फाइनल ईयर में हो, अगर आप इकोनॉमिक्स ले करके मतलब फाइनल ईयर, क्या इन्होंने कुछ यहाँ पे अभी कंडीशंस दे रखी है, उसके बारे में बताती हूँ। बस ये समझ लीजिए कि अगर आप BA ऑनर कर रहे हो इकोनॉमिक्स के साथ या MA इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब चलिए LLB के बारे में बात करते हैं कि LLB जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो सिर्फ साइबर लॉ के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। BA MA इन इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे किस चीज़ के लिए एलिजिबल होगे? एस्टिमेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिजिटल एस्टिमेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एरिया के लिए ही खाली एलिजिबल होगे। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ वालों के लिए और इकोनॉमिक्स वालों के लिए। ठीक है, अब नोट करके इन्होंने लिख रखा है कि द स्टूडेंट्स वो आर इन द लास्ट सेमेस्टर और वो विल पास आउट इन समर 2023 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप। ओनली स्टूडेंट्स वो आर इन द प्रीवियस 1 ईयर विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो देखिए, अगर आप फाइनल ईयर में हो या अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो, आपका खाली रिजल्ट अवेटेड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सपोज़ कि आप BA कर रहे हो तो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप MA कर रहे हो मतलब PG कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में हो। ठीक है, फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए। और
आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे चुके हो, ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली इस वक्त पढ़ाई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये परस्यूइंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप क्या रहने वाली है, ठीक है। The detailed time schedule of various activities is indicated at annexure. The minimum duration of internship shall be 2 months, extendable up to 3 months, ठीक है। तो कम से कम आपकी 2 महीने रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3 महीने रहेगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड टाइम द इंटर्न इज विलिंग टू स्पेंड विद द मिनिस्ट्री, द एरियाज ऑफ इंटर्नशिप आर एज शोन। तो देखिए मिनिमम 2 महीने से लेकर के और आपका एक्सटेंड किया जा सकता है 3 महीने पर। ये कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको कंप्लीट कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो अगर वो आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तो 2 से 3 महीने आप इसको मांग के चलिए, ठीक है। एरिया ऑफ इंटर्नशिप क्या रहने वाली है, तो जो सब्जेक्ट इन्होंने कहा है कि उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट होने चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ये आपकी इंटर्नशिप रहेगी। एक साइबर लॉ हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक्स हो गया, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप डिजिटल फॉरेंसिक्स पे अगर आप काम करते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड इन्हेंसिंग द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो गया। फिर यूज़ ऑफ AI टूल एंड ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट फॉर सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा डिमांड में है इस वक्त, ठीक है। AI टूल और ऑन्टोलॉजी डेवलपमेंट फॉर सोशल मीडिया। कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट सेफ्टी टेस्टिंग, EMI/EMC टेस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्किटेक्चर ऑफ वेब 3.0, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, हाई पावर कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड आपकी इंटर्नशिप होने वाली है। यहाँ पे इन्होंने स्लॉट्स दे रखे हैं, ठीक है। किसी में 2 है, किसी में 1 है, ठीक है। इसके अलावा और भी है R&D इन सिस्टम डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, फिर है एस्टिमेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। फिर है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें 400 स्लॉट्स है, ठीक है। टोटल 23 स्लॉट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब प्लेस ऑफ इंटर्नशिप क्या रहने वाली है, द इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में आपकी इंटर्नशिप होगी। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे ईमेल ID इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन नीड्स टू बी स्पॉन्सर्ड फॉरवर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन वेयर द एप्लीकेंट इज करेंटली इनरोल्ड। आप जहाँ से इनरोल्ड हो वहाँ के इंस्टीट्यूशन से आप अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवाइएगा, ठीक है। ओके, तो कैसे फॉरवर्ड कराना है वो सारी चीज़ें आप इसमें जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, द इंटर्न्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड सेलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिवीज़न फॉर देयर कंसर्न्ड डोमेन, ठीक है। फिर आता है फॉर सेलेक्शन ऑफ इंटर्न्स पर्सनल और स्काइप इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड इफ़ डीम्ड नेसेसरी, ठीक है। तो अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, स्काइप पे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स इनकी नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जाता है नो TADA शैल बी पेड, ओके। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पोर्टल, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। द इंटर्न अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट विच शैल इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू द फॉलोइंग। ये आप रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। प्लेसमेंट आपको देंगे नहीं देंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। एवरी बैच ऑफ इंटर्न्स और इंडिविजुअल इंटर्न्स एज द केस मे बी will have a scientific technical project supervisor mentor from the ministry, ठीक है। तो every batch of interns or individual intern as the case may be will have a scientific technical project supervisor mentor from the ministry। तो आपको एक supervisor या mentor मिलेगा मिनिस्ट्री की तरफ से। the internship is neither an employment nor an assurance of an employment with the ministry। तो ये सिर्फ फेलोशिप है 2-3 महीने की, ये कोई आपकी जॉब नहीं है और ना ही आपको ये जॉब की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप फेलोशिप एक सर्टिफिकेशन की तरह से आप इसको समझिए कि आपको यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा।
टोकन स्टाइपेंड, तो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। A token stipend of 10,000 per month would be paid to an intern subject to satisfactory performance duly certified by his supervisor mentor। ठीक है, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपको 10,000 पर मंथ के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। 2 महीने का अगर मान लीजिए 3 महीने होता है तो आपको 30,000 मिल जाएंगे। ठीक है, पर मंथ मिलेगा। ओके, अब है द इंटर्न शैल बी पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ऑन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। टर्मिनेशन कब हो सकता है? जब कुछ गलतियाँ करोगे तो टर्मिनेट हो जाओगे। ठीक है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको बैक करती हूँ, फिर से उसी पेज पर आ जाती हूँ। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, कैंसिल। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आप आकर के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑरेंज कलर में देखो यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। ठीक है, तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।